तो कल आप लोगों को पता चल गया था कि कौन सा महाद्वीप एशिया है, ठीक है। ये वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, जिसमें हम रहते हैं, हाँ? ऐसे पूरा करके, है ना, ऐसे ये पूरा का पूरा एशिया है। लेकिन रसिया का थोड़ा सा हिस्सा ये वाला यूरोप में जाता है। ऐसे ही टर्की का थोड़ा सा हिस्सा ये वाला किस में जाता है? अब उसमें यूरोप में ही जाता है, ठीक है, अफ्रीका में, यूरोप में, ठीक है। उसके बाद ये वाला तुम्हारा जो महाद्वीप है वो यूरोप है। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो हम कहाँ पर रहते हैं? एशिया में, है ना। और भी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? एशिया में, ठीक है, नेपाल में, है ना। उसके बाद ये तुम्हारा क्या हो गया? यूरोप हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया। ये वाला अफ्रीका है ना, ये वाला है ना अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। यही है शायद सबसे छोटा महाद्वीप, है ना। और इसको 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 आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है ना, आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एक द्वीपीय महाद्वीप है, अकेला ही द्वीप है, इसमें और कोई द्वीप नहीं है यहाँ पे, ना, अकेला ही महाद्वीप है वो, ठीक है। ये है तुम्हारा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। और ये है तुम्हारा साउथ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है तुम्हारा ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, और ये कनाडा, ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्री है ना। उसके बाद तुम्हें इसमें जो मैप जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक लाइन देखने को मिलती है, ये वाली 0 डिग्री वाली। इसको अपन बोलते हैं क्या? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले को बोल दिया गया क्या? नॉर्थ, और नीचे वाले को बोल दिया गया क्या? साउथ। तो ये तुम्हारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला तुम्हारा साउथ हेमिस्फीयर होगा। आबादी तुम्हें कौन से हेमिस्फीयर में ज्यादा दिखाई दे रही है? यहाँ से लाइन से देखो जरा, आबादी, पॉपुलेशन कौन से हेमिस्फीयर में है? देश सबसे ज्यादा इधर ही तो दिखाई दे रहे हैं। इधर इस लाइन से इधर नीचे कहाँ है? ये थोड़े से देश ये हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये हैं, लेकिन ज्यादा देश कहाँ पर है? ऊपर है ना, नॉर्थ में, ठीक है। इसको डेवलप्ड ना हेमिस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे यूरोपियन डेवलप्ड कंट्री यहीं पर है, अमेरिका और कनाडा वगैरह यहीं पर है। इधर जो देश हैं इधर इस महाद्वीप से नीचे वो बहुत ही कम विकसित देश है, इतने ज़्यादा विकसित नहीं है ना। कुछ एक आध देश को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, है ना, इधर ब्राज़ील वगैरह को, ठीक है। तो ये तुम्हारे कितने 7 महाद्वीप हो गए? 1 2, नाम बताओ। 1 2 3 अफ्रीका, 4 नॉर्थ अमेरिका, 5 और ये 6वां और ये 7वां अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद कितने ओशियंस थे? 5, है ना। पहला ओशियंस कौन सा? पैसिफिक ओशियंस, है ना। इसको ऐसे मिलाएंगे तो पैसिफिक हो जाएगा। इसके नाम के आगे नॉर्थ क्यों लगा है ये आप लोगों को पता है? हाँ, और दूसरी बात, इसके आगे नॉर्थ क्यों लगा है? नॉर्थ क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर है। ये तुम्हारी 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में, इसलिए उसको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कह दिया। इस वाले को साउथ पैसिफिक ओशियन कह दिया। ऐसे ही अटलांटिक के 2 हिस्से हैं, ये तुम्हारा नॉर्थ अटलांटिक हो गया, ये तुम्हारा कौन सा हो गया? साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक। अटलांटिक ओशियन एक ही है, ओशियन एक ही है, बस नाम उसके अलग अलग है। नॉर्थ में इसलिए नॉर्थ, साउथ में इसलिए साउथ अटलांटिक, ठीक है। ये एस शेप ओशियन है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे एस जैसा बनेगा, ऐसे एस जैसा बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हारा ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन, इसको आप लोग देखोगे तो ये तुम्हें गोल दिखाई देगा। कैसा? गोल, ओ शेप, है ना। देखो दिखाता हूँ, अब देखो, है ना, देखो दिखाई दे रहा है एस जैसा। ये अटलांटिक ओशियन है, कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, है ना। और ये तुम्हारा कौन सा महाद्वीप है? ये वाला साउथ अफ्रीका, ये सॉरी अफ्रीका महाद्वीप, है ना। और इसके ऊपर तुम्हें कौन दिखाई देगा? ये यूरोप, है ना। और इसके तुम्हें इधर कौन दिखाई देगा? ये एशिया, जहाँ पर ये तुम्हें इंडिया दिखाई दे रहा है ना। अब जरा इस ओशियन को देखो, मैं इसको बता रहा था ओ शेप ओशियन, कौन सा? पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये तुम्हारा पैसिफिक ओशियन की तरफ ही पढ़ रहे हैं अपन। इसको देखो जरा, क्या ये ओ जैसा दिखाई दे रहा है? देखो गोल दिखाई दे रहा है। बताओ इसके अलावा तुम्हें अर्थ पर कुछ दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा ओशियन कैसा दिखाई दे रहा है? गोल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ओ शेप ओशियन बोला जाता है। हाँ, सबसे बड़ा ओशियन है और सबसे गहरा ओशियन है ना। अगर पूरी दुनिया को उठा करके भी इसमें डाल देंगे ना तो पूरी दुनिया समा जाएगी इसमें, इतना गहरा
ओशियन है ना। ये जो लैंड वाला हिस्सा है ना, कॉन्टिनेंटल पार्ट, पूरे को उठा के पटक दो इस ओशियन में, पूरा का पूरा समा जाएगा, दिखेगा भी नहीं, इतना गहरा ओशियन है ये, ठीक है। तो मैं तुम्हें बैठे बैठे घुमा लाया करूंगा अर्थ पर, ठीक है, चाहे जहाँ है, जहाँ चलना है वहाँ चला करेंगे, ठीक है अपन। तो देखो यहाँ पर एशिया में जो इम्पोर्टेंट देश है, एक तो इंडिया हमारा प्यारा भारत, एक इसके पड़ोसी सारे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं नॉर्थ में देखने को मिलेगा कौन, अफगानिस्तान, ठीक है, थोड़ी सी सीमा मिलती है उसकी यहाँ पर, थोड़ी सी है ना। नेपाल, भूटान, ये म्यांमार है ना, ये म्यांमार, और ये श्रीलंका है ना, और ये मालदीव, और ये पाकिस्तान, ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद इनको याद रखना, उसके बाद आप लोगों को रसिया याद रखना पड़ेगा, चाइना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इधर एशिया में ही जापान भी है, ये भी याद रखना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया, इसको हम न्यूज में बहुत सुनते हैं, है ना, नॉर्थ कोरिया को, तो इसको भी याद रखना। साउथ कोरिया है ना, इसको कम सुनते हैं न्यूज में। ये कोरियन पेनिनसुला है, इसमें से नॉर्थ कोरिया अलग कर दिया है, साउथ कोरिया अलग कर दिया है। ये चाइना का सपोर्टर है, और ये तुम्हारा उसका सपोर्टर है, क्या नाम है, अमेरिका का, अमेरिका का। सोचो अमेरिका को सपोर्ट करता है साउथ कोरिया, और ये सपोर्ट करता है किसको, रसिया, चाइना वगैरह को, है ना, फिलोसफी यहाँ पे। और इसमें तुम्हारा और कौन सा देश इंपोर्टेंट है, थाईलैंड वगैरह ये रहा है ना यहाँ पे, मलेशिया ये रहा, इंडोनेशिया ये रहा, इनके नाम अपन खूब सुनेंगे, ठीक है। फिलीपींस ये रहा, है ना, इनका नाम अपन खूब सुनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर तुम्हारा यहाँ पर है, ये रहा, ये सिंगापुर के बारे में भी हम बहुत चर्चा में रहता है ना, डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर बहुत, है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में तो कोई है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया अकेला है वहाँ पे, है ना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर आएंगे यूरोप में, तो यूरोप में आप लोगों को, अच्छा ये तान तान वाले जितने भी देश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, है ना, ये सारे के सारे देश ये रहे यहाँ पे, इनको अपन सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया के देश, क्योंकि ये एशिया में है, और एशिया में भी कहाँ पर, सेंटर में है, एकदम बीच में, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यानी कि तान तान वाले सारे इधर ही है। हाँ, ये जितने भी देश हैं, ये पहले रसिया का ही हिस्सा हुआ करते थे, यूएसएसआर का, है ना, लेकिन इन्होंने ब्रेकअप कर लिया इससे 1991 में, इसलिए सबके सब अलग हो गए। 15 देश थे, कितने देश थे, 15, है ना। ये बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे देश ऐसे कुल मिलाकर के, है ना, यूएसएसआर में 15 देश हुआ करते थे, लेकिन सब ये 1991 में क्या हो गए, अलग हो गए। तो सब लोगों ने अपने अलग अलग देश बना लिए, ठीक है। ये अपन 12th क्लास की उसमें पढ़ेंगे, किसमें, पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये आ गया यूरोप। यूरोप में कुछ देश, ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसी ने पूरी दुनिया पर राज किया है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। इसने किसी को भी नहीं बख्शा है। कहते हैं कि दुनिया में सबका सूर्य अस्त हो सकता है, लेकिन इसका सूर्य अस्त नहीं होता था, डूबता ही नहीं था इसका सूर्य, है ना, क्योंकि वो चारों सब जगह फैला हुआ था। यहाँ डूब गया तो यहाँ उग रहा है, यहाँ डूब गया तो यहाँ पर उग रहा है ना। तो पूरी दुनिया में उसकी टेरिटरी हुआ करती थी सब, यहाँ तक कि अमेरिका भी गुलाम रहा है इनका, यहाँ तक कि चाइना भी गुलाम रहा है इनका, भारत तो गुलाम रहा ही है ना। तो ये सारे के सारे देश इसके गुलाम रहे हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश इसके गुलाम रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे देशों को इसने क्या बनाया था अपनी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेरिटरी बनाया था, ठीक है। यहीं पर तुम्हें फ्रांस देखने को मिलेगा, ये रहा, खूब नाम सुनते हैं अपन इसका, जर्मनी, ठीक है। और ये तुम्हारा स्पेन, है ना, स्पेन यहाँ पे मिलेगा। ये ग्रीस, इसका आप नाम बहुत सुनेंगे, ठीक है। ये टर्की है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका भी नाम अपन बहुत सुनेंगे, ठीक है। ये इटली है, इटली का नाम आप लोगों ने न्यूज़ में खूब सुना होगा, है ना। इटली के पीएम की मोदी के साथ वो रील्स बनाते रहते हैं लोग, है ना, कि इनका कुछ चल रहा है ऐसा, कुछ रील्स बना देते हैं नालायक। तो इटली यही है ना, ये रहा। कौन से, ये वाले, ये रेड डॉट यहाँ के लिए बने हुए हैं कि ये जो तुम्हारा संकेत है ना, ये देखो, ये लिखा है जी, क्या लिखा है, 29 लिखा है ना। ये यहाँ पर देशों के नाम लिखे नहीं है, उन देशों के नाम ये लिखे हुए हैं यहाँ पे,
ये जो देश है ना यहाँ पे सारे देश, वहाँ पे इतनी जगह में नाम कैसे लिखे हैं छोटे छोटे देशों के, तो ये डॉट उसी के लिए बताया गया है कि ये वाला देश ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा पुर्तगाल है, इसका भी नाम अपन खूब सुनते हैं। वेटिकन सिटी शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। यूक्रेन, बेलारूस, है ना, इनके तो अभी वॉर चल रहे थे यूक्रेन रसिया का, तो ये आप लोगों ने खूब सुना होगा, ठीक है, यूक्रेन का। और ये तुम्हारे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये देश इतने इधर है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये यहाँ पर है, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह ये रहे, ठीक है। बस इतने ही बहुत हैं, इतने सुने सुने नाम आप लोगों को, ठीक है। इसको याद रखना, ये चाचा चौधरी है ना, अमेरिका पूरी दुनिया में बस आतंक फैलाना है, तो यही फैलाता है पूरी दुनिया में आतंक। अभी इसने आक्रमण कर दिया, कहाँ पर आक्रमण किया था इसने? 2 जगह आक्रमण कर दिया है ना। एक तो कर दिया कहाँ पर? ईरान पर, ईरान पर है ना। ईरान कहाँ है तुम्हारा? ये ईरान, ठीक है, ईरान, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा? इराक। ईरान और इराक दोनों साथ में ही है। ये ईरान है, ये कौन सा है? इराक का बगल में, ठीक है। तो अभी इसने हमला कहाँ पर किया था? ईरान पर किया था। और दूसरी बात, इसने हमला यहाँ पर भी किया था, वेनेजुएला पर। यहाँ के तो पीएम को ही उठा लिया था। रात को पीएम सो रहा था और सोते सोते उसको उठा लिया और अपने देश में ले गया, उठा करके घर पे ले गया, घर से उसको पीएम को उठा करके। सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल जो निकालने वाली कंट्रियों में एक ये वेनेजुएला भी है ना, वेनेजुएला। तो इसको इसके तेल की जरूरत थी, इसने कहा कि हमारी कंपनियां तेल निकालेंगे यहाँ पे, है ना, और अपना तेल हमें दो। तो तेल के लिए किया गया कांड था ये पूरा का पूरा, यहाँ के पीएम को ही उठा लिया उसने। तो ये पावर है उसके पास, दिखाता है कि हमारे पास कितनी पावर है ना। और अफ्रीका में कुछ देशों के नाम आप लोग सुनेंगे, जैसे एक इजिप्ट, मिस्र के बारे में हम खूब सुनते हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ नाम, और एक ये साउथ अफ्रीका याद रखना, ठीक है। मोजाम्बिक, मेडागास्कर, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, है ना, यहाँ पर नाम है ये, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न मीन्स सिंग, तो अफ्रीका का सिंग निकला हुआ है, है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? ये देश शामिल होते हैं तुम्हारे इसमें, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया, है ना। कहाँ थे अपन, कहाँ बात कर रहे थे? इधर बात कर रहे थे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। तो इनके नाम वैसे तो हम बहुत कम सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग अपने घर पर जब मैप लगाओ तो उसमें देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा हमें इनकी नहीं मिलेगी, ठीक है, मिलेंगी तब हम देख लेंगे, ठीक है। और तुम्हारा इसमें ये जो तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, इसमें कुछ नाम है, ब्राज़ील का नाम आप बहुत सुनोगे, ठीक है। और इसमें अर्जेंटीना का नाम भी हमें कभी कभार देखने को मिल जाएगा। वेनेजुएला भी न्यूज में रहता है, कोलंबिया, है ना, इसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, हैं? हाँ, पेरू ये रहा है ना, कोलंबिया, पेरू, चिले, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे। इसमें तो ज़्यादा देश ही नहीं है, ठीक है। तो जितने हैं उनके नाम आप लोग 12-13 देश हैं, देखो, ब्राज़ील, उसके बाद तुम्हारा ये सुरीनाम है, ये फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे ये फ्रेंच गुयाना, ये सुरीनाम, ये गुयाना, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और ये सुरीनाम। उसके बाद ये वेनेजुएला, उसके बाद ये कोलंबिया, उसके बाद ये इक्वाडोर, है ना, उसके बाद ये पेरू, उसके बाद बोलिविया, उसके बाद चिले, उसके बाद अर्जेंटीना और ये पराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, ठीक है। इतने से देश हैं इसमें, है ना। और ऐसे ही इस देश, इसमें भी आप लोग नाम याद रख सकते हो सारे। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कौन देखने को मिल रहा है? कनाडा है, पूरा ये पूरा का पूरा कनाडा है। और ये तुम्हारा अमेरिका है ना। और ये तुम्हारा मैक्सिको है, ठीक है। और ये मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता है वैसे। यहाँ पे एक लेटिन अमेरिका है, ये पूरा का पूरा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इसको अपन बोलते हैं लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका के देश हैं ये ना, छोटे छोटे से बहुत सारे देश यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 10-10, 15-15 हज़ार की आबादी वाले देश है ना, हमारे बानमोर से बन जाएंगे 2-4 देश। ऐसे ऐसे देश हैं यहाँ पर, है ना, जिनमें आप लोगों ने ये बहामास का नाम सुना होगा, क्यूबा, हैती, है ना, यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना। और यहीं पर आप लोगों ने एक वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा, है ना, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, मैक्सिको है। हाँ, बहुत छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, के नामीबिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी न्यूज में रहा था, नामीबिया से वो लाए गए थे, क्या नाम है, कुछ लाए गए थे, चीते, नामीबिया से चीते लाए गए थे ना। हाँ, उधर इंडिया में यहाँ पर जो कूनो नेशनल पार्क है श्योपुर में, उसमें छोड़े गए थे। तो वो कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से ही लाए गए थे। बस इतने याद रखो, बाकी के जो भी देश आएंगे वो हम मैं आप लोगों को मैप पर बताता रहूँगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है।
कुछ तुम्हारे ओशियंस भी हैं, उनके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों से कोई पूछे, जैसे मान लो अभी तो आप लोगों को पता है कि इंडिया कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में पड़ता है इंडिया, है ना। लेकिन सोचो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी बड़ा हो ही रहा है वो, ठीक है, उसको पता वो यहाँ पर बैठा हुआ है अमेरिका में, उससे कहो कि भाई इंडिया कहाँ है, किसी ने मतलब उसको इंडिया आना है, अब वो पूछेगा कि भाई इंडिया है कहाँ, तो अपन उसको बताएं कि इंडियन ओशियन में है इंडिया। अब इंडियन ओशियन तो इतना बड़ा है ना, इंडिया वो यहाँ पर कहाँ देखेगा इंडियन ओशियन में, इतना बड़ा इंडियन ओशियन है, कहाँ घूमेगा इतने में, इंडिया कहाँ देखेगा वो। तो फिर क्या बनाए गए, छोटे छोटे से ओशियंस बनाए गए, है ना। तो जैसे छोटे छोटे सी बनाए गए, सी ये इंडियन ओशियन है, इनसे छोटे होते हैं सी, ये रहा अरेबियन सी, ये रहा बे ऑफ बंगाल। तो अगर हम उससे कह दें कि वो अरेबियन सी के पास में, अरेबियन सी के जस्ट राइट में है, तो वो सीधा अरेबियन सी में आ जाएगा, और अरेबियन सी के राइट में देख लेगा कौन मिल जाएगा उसको, इंडिया मिल जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे सीज हैं, समुद्र हैं, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहाँ से व्यापार हो रहा होता है, रास्ते निकल रहे होते हैं, है ना, तो उनको भी हमें जानना है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा बे ऑफ बंगाल, इंडिया के ईस्ट में, इंडिया के वेस्ट में कौन है, अरेबियन सी, इंडिया के साउथ में कौन है, इंडियन ओशियन, और इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा हिमालय। क्या देखने को मिलेगा, हिमालय। तो इंडिया चारों तरफ से इंडिया की एक नेचुरल बाउंड्री है, क्या है, नेचुरल बाउंड्री, है ना। ईस्ट में देखो तो बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में देखो तो अरेबियन सी, साउथ में देखो तो इंडियन ओशियन, नॉर्थ में देखो तो हिमालय, ठीक है। हाँ तो वही राइट। ठीक है, और ये है तुम्हारा यहाँ पर कौन सा, ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे फिलीपीन सी, यहाँ पे सी ऑफ जापान, यहाँ पे सी ऑफ ओखोटस्क, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आप लोगों ने देखा होगा गैस बहुत महंगी हो गई है ना। वो गैस बहुत महंगी क्यों हो गई थी, उसका कारण क्या था, कारण ये था, ये वाला रूट, ईरान कहाँ है, ये रहा, है ना, ईरान। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक जगह है जिसको अपन बोलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं इसको। जब दो पानी के इलाकों को कोई जोड़ने वाली जो चीज़ होती है ना, उसको अपन स्ट्रेट बोलते हैं, पतली सी संधि को, है ना। दो वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी ये रही, एक वाटर बॉडी ये रही, इनको जोड़ने वाली पतली सी ये रही, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संधि, है ना। तो इसने, ईरान ने क्या किया, इसी को बंद कर दिया, और सारे के सारे तेल निकालने वाले देश इधर ही है, पूरा गैस, नेचुरल ऑयल, तेल सब यही निकालते हैं सारे के सारे, इनको अपन खाड़ी देश बोलते हैं, खाड़ी कंट्री। अब इसने इसी को बंद कर दिया तो यहाँ से ऑयल आ पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए ऑयल के प्राइसेस और जो गैस वगैरह थी उसके प्राइसेस क्या हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो आर्ट्स पढ़ाने वाले टीचर का एक ये भी होना चाहिए कि उसको प्रेजेंट करंट में जो चल रहा है उसकी जानकारी मुद्दों की है या नहीं, या सिर्फ किताब पढ़ करके सुनाता जा रहा है और लिंक कर ही नहीं कर रहा, वो जो करंट में जो चल रहा है उनको बता ही नहीं रहा, है ना। आर्ट्स वाले बच्चों का और टीचर का दोनों का प्रेजेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको नज़र होनी चाहिए करंट अफेयर पे, ना। तो मैं तो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ता हूँ यूपीएससी के लिए, तो आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, कहाँ क्या चल रहा है। तो ये है तुम्हारा हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है ये तुम्हारा रेड सी है, रेड सी, लाल सागर। तो ये तुम्हारा मेडिटेरेनियन ओशियन है, यानी कि भूमध्य सागर, है ना। अभी जो हमारे यहाँ पर बारिश होती है सर्दियों में, वो इसी भूमध्य सागर की वजह से होती है। अपन 11th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में बारिश क्यों होती है ना, मार्च में, है ना। नहीं, सर्दियों में भी हो जाता है। सर्दियों में बारिश क्यों होती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण हम 11th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसका कारण है मेडिटेरेनियन ओशियन, भूमध्य सागर, यहाँ से आती है वर्षा, बारिश यहाँ तक कैसे आती है अपन देखेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि बारिश यहाँ तक आ जाती है वो ट्रेवल करके सर्दियों में, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे वो चीज़ें बनती हैं, फिनोमेना, ठीक है। जब व्यापार करते हैं अपन इंडिया से, तो इसी रास्ते से होकर के व्यापार यूरोप की तरफ जाते हैं ना, और अमेरिका की तरफ जाते हैं। अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, इधर के देशों में जाना हो,
तो रास्ता क्या है व्यापार करने का, एकमात्र यही रास्ता है। यहाँ पर एक नहर मिलती है, उसके ऊपर बोलते हैं स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज कैनाल ना। तो स्वेज कैनाल यहाँ पर तुम्हारा बनाई हुई है किसने? मिस्र ने, है ना। वो पहले इन्हीं ने बनाई थी, यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने। इसी का व्यापार फैला हुआ था पूरी दुनिया भर में, है ना। तब इसको ऐसे घूम के जाना पड़ता था इंडिया व्यापार करने के लिए, लेकिन इसने सोचा कि सीधा रास्ता यहाँ से यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ से नहीं है। उसने सोचा बना दो खोद करके। तो यहाँ पर एक इसको क्या कर दिया, लैंड वाले पार्ट को खोद दिया, है ना, और क्या बना दी, एक नहर बना दी। तो वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई नहर है, ना कि आर्टिफिशियल बनाई गई है, ना कि नेचुरल बनी थी वो, है ना, ठीक है। तो तब से लेकर के व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता बन गया है। सारा का सारा व्यापार लगभग यहीं से होता है। ऐसे ही एक तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलता है ना रास्ता, यहाँ पर ऐसे इधर के देशों का, चाइना से करना हो, जापान से करना हो, इन देशों से करना हो, तो यहाँ से होकर के आता है वो रास्ता ऐसे, ठीक है। और ठीक है, बस इतना याद रखो आप लोग, है ना। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, एक कैरिबियन सागर है, ये लेब्राडोर सी है, ये हडसन की बे है, ये बैफिन बे है, ये नॉर्वेजियन सी है, ये बेरेंट सी है। बाकी अपन ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो अपन इनको सबको पढ़ेंगे। ये कारा सी है, ये लाप्तेव सी है, और वो ईस्ट साइबेरियन सी है, ठीक है। वो सब रसिया में पड़ते हैं ना। एक यहाँ पे कैस्पियन सागर है जो कि ये रहा, एक अरल सी है जो कि ये रहा, एक ब्लैक सागर है जो कि ये रहा, ठीक है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सी, है ना, ये भी है यहाँ पे। ये तुम्हारा नॉर्थ सी है, ठीक है। और ये तुम्हारा बाल्टिक सी है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये बाल्टिक सी है। और इन कंट्रीज को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के नज़दीक है। तो बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वर्ल्ड मैप की तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे दी, है ना। अब हम देखेंगे अपने इंडिया को, ठीक है। पहले हमें इन सब चीज़ों की जानकारी हो तब हम थोड़ा सा आर्ट्स में घुसेंगे, है ना। हैं, ये कैसा देश है सर? वाह सर, आपने तो बना दिया सर, लग रहा है कुछ कुछ इंडिया जैसा, है ना। तो मैंने लाइव बना दिया हाल तुरंत, मुझे बहुत जल्दी बनाया था मैं इंडिया का मैप। तो ये हमारा इंडिया है ना। इसमें नॉर्थ में तुम्हें कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला इलाका देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कुछ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, है ना, जिनको अपन क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार। अभी निकोबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको लेकर के देश में बहस छिड़ी हुई है ना। बहस नहीं, बहस छिड़ी हुई है ना। अंडमान और निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिपमेंट वो बनाया जा रहा है, ताकि जो पानी के जहाज हैं वो आकर के यहाँ पे रुक सकें, है ना। एक बहुत बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है बाकी देशों से कॉम्पीट करने के लिए। अब उसको लेकर के चिंता ये है कि यहाँ पे बहुत सारे उसको जंगलों को साफ किया जाएगा, है ना, जिससे हमारा जो है ना एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होगा। और वहाँ पे एक तरह के जो मेंढक हैं, है ना, टर्टल है ना, कछुए, है ना, लेदर बेल्ट के कछुए होते हैं, उनको बोला जाता है लेदर बेल्ट कछुए। वो वहाँ पे वो करने के लिए आते हैं, लेइंग, है ना, एग लेइंग करने के लिए आते हैं। मतलब पूरा का पूरा आप लोग देखेंगे जो समुद्र वाला इलाका है, पूरा का पूरा समुद्र में से एक साथ निकल के आते हैं वो सब अंडे देने के लिए। तो वो उनकी जगह चली जाएगी, सोचो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे कुछ वहाँ पे चिंताएँ चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी कुछ तुम्हें आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, है ना। कौन से हैं? लक्षद्वीप, है ना। और यहाँ पर तुम्हें कौन देखने को मिलेगा? श्रीलंका देखने को मिलेगा, है ना।
श्रीलंका, ठीक है। और कौन है, इधर तुम्हें अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सीमा टच होती है यहाँ पर, ठीक है। इधर तुम्हें कौन देखने को मिलेगा, चाइना देखने को मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें नेपाल देखने को मिलेगा, इधर तुम्हें भूटान देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर तुम्हें म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है। और इधर तुम्हारा कौन है, बांग्लादेश यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये तुम्हारा श्रीलंका हो गया। मालदीव कहाँ मिलेगा, इधर ही तुम्हें क्या मिलेगा, मालदीव भी मिलेगा, यहाँ पर मालदीव के आइलैंड्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, मालदीव, ठीक है। और इधर तुम्हें कौन देखने को मिलेगा, पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, कितने टोटल 9 होना चाहिए, देखने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, है ना। इनमें से इन दोनों की कौन सी सीमा लगती है, वाटर, है ना, वाटर शेयर करते हैं, जलीय सीमा, है ना। बताओ कोई स्थल वगैरह हमारा, कोई इंडिया का कोई पार्ट, जमीन वाला पार्ट इनसे कोई टच कर रहा है, इंडिया का कोई जमीन वाला हिस्सा इन दोनों देशों से टच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये वाले जो देश हैं इनकी कौन सी सीमा लगती है इंडिया से, जलीय सीमा, यानी कि बॉर्डर शेयर करता है इंडिया इनसे, लेकिन बाकी सब देशों से कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो स्थल वाला, है ना। लैंड बॉर्डर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है। तो 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ स्तरीय सीमा लगती है, यानी कि कॉन्टिनेंटल जो तुम्हारा लैंड वाला पार्ट है वो छूता है, और बाकी जो 2 देश हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, इनके साथ हमारा कौन सा लगता है, वाटर बॉडी शेयर होती है, ठीक है। और क्या रह गया, इसमें कुछ छूट रहा है क्या, और कुछ नहीं छूट रहा, ठीक है। बाकी देख लो आप लोग इंडिया को, है ना। यहाँ पर तुम्हें कौन देखने को मिलेगा, लद्दाख, है ना। यहाँ पर तुम्हें कौन देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर के नीचे आओ, देखो कौन है बगल में, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे उत्तराखंड देखने को मिलेगा, इधर बगल में है ना उत्तराखंड। इधर देखने को मिलेगा तुम्हें कौन सा, पंजाब हरियाणा, यहाँ पर पंजाब देखने को मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारा हरियाणा देखने को मिलेगा। और पंजाब हरियाणा के ठीक बॉर्डर पर यहाँ पर कहीं तुम्हें कौन देखने को मिलेगा, दिल्ली देखने को मिलेगा, है ना। दिल्ली, सब इसी इलाके में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूपी और उसके बॉर्डर पर है दिल्ली, सॉरी, यहाँ पर हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है दिल्ली, है ना। देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर है तुम्हारा वो लाल सा रेड दिखाई दे रहा, वो तुम्हारा कौन, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद यूपी से तुम इधर आएंगे, चलो देख ही लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और ये तुम्हारा यूपी है, ठीक है। यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर तुम्हारा कौन, दिल्ली, ठीक है। इधर तुम आओगे बिहार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम मिलेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और ये असम, है ना। और ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, ठीक है। इधर 7 देश मिलते हैं, इनको अपन 7 सिस्टर्स बोलते हैं, है ना। 7 सिस्टर्स, 7 देश, ठीक है। ध्यान रखना नीचे मिजोरम है ना। मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मणिपुर मिजोरम में कौन है। तो अगर आप लोगों को याद रखना है तो देखो जेड आ रहा है इसमें, मिजोरम में जेड कब आता है, सबसे लास्ट में, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। मिजोरम सबसे लास्ट में है, ठीक है, और मणिपुर पहले है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आओगे तो ये मिलेगा तुम्हें वेस्ट बंगाल, है ना। ये रहा तुम्हारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में यहाँ पर छोटा सा ही रास्ता है, ये मतलब ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, बांग्लादेश और बिहार के बीच में से निकल रहा है ये वेस्ट बंगाल। यानी कि अगर सोचो ये कट जाए यहाँ से तो पूरा का पूरा इंडिया क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और चाइना पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया के इस क्षेत्र को अलग करने की।
है ना, 7 सिस्टर्स को अलग करने का। इसको तो यहाँ से इंडिया से तोड़ दो। सोचो अगर ये सब टूट जाएगा तो इंडिया कैसा लगेगा, है ना, एकदम बेकार हो जाएगा इंडिया, है ना। तो उसके बाद तुम्हारा इधर झारखंड और ये उड़ीसा वगैरह, है ना। तो देखो ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल के बाद तुम्हारा बिहार ही हो गया था, ये झारखंड, झारखंड के नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, है ना। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो गए, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई। तमिलनाडु में चुनाव हुए थे, तमिलनाडु में डीएमके जीत गई। वो आप लोगों ने एक हीरो देखा होगा, एक्टर, जिसका नाम था विजय थलापति, विजय थलापति, साउथ का हीरो, है ना। तो वही जीता है यहाँ पर, ठीक है, डीएमके। हाँ हाँ हाँ। और केरला में भी चुनाव हुआ था जस्ट, तो केरला में कांग्रेस पार्टी जीती है, यानी कि राहुल गांधी, है ना। इधर ये तुम्हारा कर्नाटका है, ये तुम्हारा तेलंगाना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। यहाँ पर तुम्हारा गोवा है ना, जहाँ पर लोग शादियों के बाद बस यहीं जाते हैं सीधे घूमने के लिए, है ना। चलो भाई गोवा, तो ये रहा गोवा यहाँ पर, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है ना। ये तुम्हारा गुजरात है ईस्ट में, है ना। सबसे ईस्ट में अगर आप लोगों से पूछा है इंडिया में कौन है तो गुजरात। सबसे वेस्ट में पूछा है, सॉरी वेस्ट में गुजरात है, ईस्ट में पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश, है ना। और यहाँ से यहाँ तक टाइम का लगभग 2 घंटे का अंतर है ना। अगर यहाँ पर सुबह के 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर उस समय कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे रात के, है ना। 2 घंटे का टाइम का अंतर है, ठीक है। ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना, ये तो हम 6th क्लास की ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, आप लोगों को आगे चल के तैयारी करनी है सिविल सर्विस वगैरह की, तो आप लोगों को वो बैच ज्वाइन जरूर करना चाहिए, जीके जीएस वाला, है ना। हम स्टार्ट करेंगे जीके जीएस का बैच, उसमें 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की सारी एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो उससे तुम्हारी जीके जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम लोगों ने ना तो 6वीं ढंग से पढ़ी होगी, ना 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कोई भी क्लास ढंग से नहीं पढ़ी होंगी, है ना। तो आगे चल के प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी। यूपीएससी में तो शुरुआत ही 6वीं क्लास से कराते हैं वो एनसीईआरटी से। तो अगर आप लोगों का गोल है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, तो आप लोगों को वो बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा उसकी टाइमिंग वगैरह, अभी थोड़ा टाइमिंग का इश्यू हो रहा है ना। तो आ सकते हो आप लोग उसको, ठीक है। ये तुम्हारा गुजरात, ये तुम्हारा राजस्थान, ठीक है। तो हम पूरा इंडिया घूम करके आ चुके हैं, ठीक है। सबकी कैपिटल्स आप लोगों को इनकी पता होना चाहिए, ठीक है। लद्दाख की लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, है ना। हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, है ना। और तुम्हारा दिल्ली की न्यू दिल्ली, है ना। हरियाणा और पंजाब दोनों की सेम ही है चंडीगढ़, है ना। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और बिहार की पटना, है ना। और तुम्हारा ये जो वेस्ट बंगाल है उसकी कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है ना। और मिजोरम की आइजोल है ना। और तुम्हारा झारखंड की रांची है, ठीक है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है ना। और तुम्हारे आंध्र प्रदेश की अमरावती है, तेलंगाना की हैदराबाद है, ठीक है। और तुम्हारा तमिलनाडु की कौन सी है? नहीं, पौंडुचेरी तो अलग वो है, क्या नाम है तुम्हारा, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। सेंट्रल, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में। चलो, तमिलनाडु की कराईकल है शायद, कराईकल है। अभी एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। और केरल की कौन सी है? नहीं, तमिलनाडु की चेन्नई है कैपिटल, चेन्नई तमिलनाडु की, है ना। और केरला की है तिरुवनंतपुरम, है ना। और कर्नाटक की बेंगलुरु, गोवा की पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई, और गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, और मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैपिंग। तो ये हमारी मैपिंग हो गई, ठीक है। अब इसको अपन इतना